Hello everyone. I hope you are guys are fit and fine. I'm Mitlesh Nagar and you are most welcome in my channel Study with Mitlesh Nagar. Keep connect and watching my videos. So आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास सिक्स का फिफ्थ चैप्टर सिविक्स की बुक से हम ये कर रहे हैं। हमने ऑल दो फोर चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम फिफ्थ क्लास के। आज हम सिक्स चैप्टर की सिक्स चैप्टर को करने जा रहे हैं। ओके। सिक्स चैप्टर मेनली हमें बताएगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरीके से गांव में जो प्रशासन चलता है वो कैसे चलता है। ठीक है। गांव के लोगों को जिस तरीके की जो भी प्रॉब्लम आती है किसी भी चीज से रिलेटेड वो कहाँ उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं किस तरीके से वो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं वो आज हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर से हम इसको थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में हमने लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था कि उसमें ये बताया था कि पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो मेनली हमारे गाँव के लिए कस्बों के लिए ठीक है ग्रामीण इलाकों के लिए ही बनाया गया है ताकि गाँव में लोगों की भागीदारी को बढ़ा सके उन्हें थोड़ा सा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। ठीक है। सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा कराई जा सके। ठीक है। आज हम उसी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट तो देख ली किस तरीके की होती है हमारी रूरल एरिया में लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि उस गवर्नमेंट के थ्रू कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जिसकी वजह से हमारा गांव में क्या होती है शांति होती है और सारे लोग इजीली आराम से सरवाइव करते हैं। ओके। देयर आर मोर देन 6 लाख विलेजर्स। आपको पता है पूरे इंडिया में 6 लाख विलेजर्स है। ठीक है। पूरे इंडिया में एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। वो अपनी अपनी पानी की जरूरतें बिजली की जरूरतों को और रोड कनेक्शंस और इन स्मॉल टास्क छोटे छोटे कामों की पूर्ति कर रहे हैं। इन एडिशन टू दिस लैंड रिकॉर्ड्स हैव टू बी मेंटेन्ड एंड कन्फ्लिक्ट टू नीड टू बी डेल्ट विद। इवन जो हमारे लैंड से रिलेटेड जो भी कंफ्लिक्ट अराइज होते हैं उनको इजिली डील करते हैं। a large machinery is in a place to deal with all this। ठीक है। और this chapter will look out at the work of two rural administration। और इस चैप्टर में आज हम दो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। यानी दो ऐसे प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे क्या करते हैं गांव के लोगों की हेल्प करते हैं। एक हमारा पुलिस स्टेशन यानी पुलिस स्टेशन में के अंदर जो भी कार्रवाई होती है जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में। दूसरा हमारा जो हमारी लैंड का रिकॉर्ड रखता है यानी जो पटवारी जिसे हम पटवारी कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या फंक्शनिंग है क्या काम करता है वो। ठीक है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि टू पर्सन आपस में क्या कर रहे हैं लड़ाई कर रहे हैं यानी मतलब डिस्कशन कह लो। पिक्चर से तो नहीं पता चल रहा हमें लड़ाई कर रहे हैं हम तो ये बोलेंगे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब हम स्टोरी के थ्रू पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में इस पिक्चर में ये कर क्या रहे हैं। ठीक है। देखो अक्वारल इन अ विलेज कि यानी एक गांव में क्या हुआ झगड़ा हुआ। अब वो झगड़ा किसके बीच में हुआ वो तो स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मोहन इज अ फार्मर। मोहन कौन है एक किसान है। हिज फैमिली ऑन अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड। उसकी फैमिली के पास एक छोटी सी क्या है कृषि कृषि आधारित जमीन है यानी जिसपे वो कृषि करते हैं फसल उगाते हैं विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी इयर्स और जिसपे वो काफी सालों से क्या कर रहे हैं फार्मिंग कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट टू दिस फील्ड इन अ रघु लैंड्स विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बन। अब उसी के जस्ट साइड में किसकी जमीन है रघु की जमीन है और वो किससे अलग होती है एक छोटी सी बंड से। बंड ये बंड क्या होता है बंड होता है मैड। मैड होती है ना हमारी दो जमीन दो खेत होते हैं और खेत के बीच में मैड होती है एक तरीके से आपने देखा होगा कभी अब आप विलेज में गए हो तो वहां पे खेतों के बीच में एक मैड होती है। ठीक है। उससे रिलेटेड इनमें आपस में क्या हो रही थी लड़ाई हो रही थी। ठीक है। अब वो लड़ाई किस लिए हो रही थी। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। अब रघु ने क्या किया रघु ने ये किया कि जो उसकी जमीन थी उसमें उस अपनी जमीन का जो मैड था उसको
मोहन की फैमिली मोहन की जमीन में बढ़ा दिया, यानी उसके खेत में उसको बढ़ा दिया, जिससे कि मोहन ने वो नोटिस कर लिया। एंड बाय डूइंग सो ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड। यहाँ पे रघु क्या करना चाहता था, रघु करना चाहता था कि मोहन के लैंड में से थोड़ा सा पार्ट वो अपनी जमीन में ऐड ऑन करना चाहता था, ठीक है। अब क्या हुआ, मोहन वॉज एंग्री। अब मोहन को तो गुस्सा आया। मोहन को क्यों, सबको ही गुस्सा आएगा, अगर कोई उसकी जमीन को इस तरीके से कब्जे में करेगा तो सबको गुस्सा आएगा। बट ऑल्सो अ लिटिल फ्राइटन, लेकिन वो थोड़ा सा डरा हुआ था। अब क्यों डरा हुआ था, क्योंकि रघुस फैमिली ऑन मैनी फील्ड एंड बिसाइड्स, क्योंकि उसी के साथ साथ रघु की फैमिली की और भी बहुत सारी जमीन थी। एंड हिज अंकल वॉज ऑल्सो द सरपंच ऑफ द विलेज, और उसके अंकल कौन थे, सरपंच थे, यानी उसके जो ताऊ जी थे वो गांव के सरपंच थे। बट इवन सो ही प्लग्ड अप करेज एंड वेंट टू रघुज हाउस। यानी इतना होने के बाद भी, इतना जानने के बाद भी रघु ने उस मोहन ने क्या किया, मोहन ने साहस उठाया, साहस जगाया, जगाया और रघु के घर चला गया। आ हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलो, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रही थी, गंदी वाली आर्ग्यूमेंट ऐसी थी कि रघु रिफ्यूज कर रहा था एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बन, कि उसने कोई मतलब बन को छेड़ा नहीं है, ठीक है, वो उसको बार बार रिफ्यूज कर रहा था। ही कॉल्ड वन ऑफ हिज हेल्पर्स, उसने क्या किया, एक हेल्पर को बुलाया, एक हेल्पर को बुलाया एंड बिगिन साउटिंग एट मोहन एंड बीटिंग हिम अप, और उसको क्या करने लगा, मोहन को पीटने लगे, ठीक है, दोनों मिलके उसको पीटने लगे। नेबर्स हियर द कमेशन, अरे इतनी आवाज, अब जोर जोर से आवाज आ रही थी पीटने की, रो चिल्लाने की, तो आसपास के जो नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो आ जाते हैं, क्योंकि वेयर मोहन वॉज बीइंग बीटन अप, जहाँ पे मोहन को पीटा जा रहा था वे वहां पे आ जाते हैं, टुक हिम अवे, और वो वहां से उसको ले जाते हैं। ही वॉज बैडली हर्ट ऑन हिज हेड एंड हैंड, यानी उसकी उस लड़ाई में इतनी ज्यादा चोटें लगी कि उसके सिर में काफी चोट आई और उसके हाथ में भी काफी चोटें आई। एंड ही वाज गिवन फर्स्ट एड बाय वन ऑफ हिज नेबर्स, और उसके एक पड़ोसी ने उसे क्या, फर्स्ट एड दिया, यानी उसकी जख्म पे पट्टी कर दी। एंड हिज फ्रेंड हु आल्सो रेन द विलेज पोस्ट ऑफिस, और उसमें से एक उसका जो फ्रेंड था वो पोस्ट ऑफिस गया और उसको सजेस्ट दैट दे गो टू द लोकल पुलिस, और पोस्ट ऑफिस गया तो वहां पे उन्हें सजेस्ट किया गया कि किसी लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, ठीक है, जाइए और वहां पे क्या करना है, आपको फाइल रिपोर्ट करनी है, ठीक है। अदर्स वर डाउटफुल इफ दिस वाज अ गुड आइडिया, कुछ लोग कह रहे थे कि क्या ये कोई सही तरीका है। दे फेल्ट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, वे सोच रहे थे कि ये केवल एक पैसे वेस्ट करने का तरीका है, नथिंग वुड कम आउट ऑफ इट, और इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। सम पीपल सेड दैट रघु's फैमिली वुड हैव ऑलरेडी कनेक्टेड द पुलिस स्टेशन, क्योंकि उनमें से जो गांव के जो लोग थे उन्हें पता था कि रघु की फैमिली के जो कनेक्शन है वो पुलिस स्टेशन में भी काफी अच्छे हैं, काफी स्ट्रांगली है, तो वो उसके अगेंस्ट में नहीं बोलेंगे, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमारे केवल क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा और हमारे पैसे वेस्ट होंगे, ऐसा वहां के लोगों में से लोगों का कहना था। आफ्टर मच डिस्कशन इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन, और सारे डिस्कशन के बाद मोहन ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन जरूर जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द नेबर्स हु हैड सीन द इंसिडेंट, यानी उन लोगों के साथ जो मतलब इंसिडेंट के टाइम पे उसके साथ थे, ठीक है। एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, अब बात आती है पुलिस स्टेशन के एरिया के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे कि पुलिस स्टेशन में एक्चुअली किस तरीके के फंक्शन होते हैं, अगर कोई कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, वो सारी चीजें। ऑन द वे टू द पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर्स आस्क व्हाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, उनमें से जब रास्ते में वो जा रहे थे उनमें से एक नेबर ने बोला कि हम इतने पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं, कि हम यहाँ पे इतने पैसे क्यों वेस्ट करें, इससे बेटर कि हम जो हमारे शहर का जो पुलिस स्टेशन है उसमें क्यों ना जाए। अब इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, तो मोहन ने बोला कि ये पैसों की बात नहीं है, ये कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन, कि वी कैन रजिस्टर द केस, हम वहीं पे अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं जहाँ पे हमारा नियर बाय पुलिस स्टेशन, यानी हमारे एरिया का जो पुलिस स्टेशन हमसे बिलोंग करता है। विलेज कम्स ऑन इट्स एरिया ऑफ वर्क, ठीक है, हर एक विलेज का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है, अपना एक एरिया होता है, उसी के अंदर उन्हें वो कार्रवाई मतलब कोई भी अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो वो उसी में ही सुलझाई जाती है, ठीक है। अगर वहां से कोई बात नहीं बनती तो वो आगे जा सकते हैं।
एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, यानी हर एक पुलिस स्टेशन के पास का अपना एक एरिया होता है, अपना दायरा होता है, और उसी में उनका क्या नियंत्रण होता है। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केस और इन्फॉर्म, ठीक है, सारे पर्सन्स जो उस एरिया के होते हैं वही वहाँ पे अपनी रिपोर्ट को दर्ज कर सकते हैं, ठीक है, इन्फॉर्म कर सकते हैं पुलिस को किसी से भी चीज से रिलेटेड, जैसे कि थेफ्ट हुई यानी चोरी हुई है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई इंजरी हुई है, या कोई फाइट हुई है, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे रिलेटेड। एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस दैट स्टेशन टू इंक्वायर, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस की कि वो उस स्टेशन को इंक्वायर करे, इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करे यानी जांच पड़ताल करे, टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, और उस एरिया से रिलेटेड जो भी उसके केसेस हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, यानी टेक एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं जिन पर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इफ देयर इज अ थेफ्ट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट? अगर आपके घर में कोई चोरी हो जाती है, तो उस टाइम अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना हो तो आप कौन से पुलिस स्टेशन जाओगे? सिंपल सी बात है, जो हमारे एरिया में पुलिस स्टेशन होगा, ठीक है, उसी में तो जाएंगे हम। जैसे कि हम फरीदाबाद में बिलोंग करते हैं तो फरीदाबाद का अलग क्या होगा, पुलिस स्टेशन होगा। ये तो हो गया सिटी का। अगर हम गांव की बात करें, जैसे कि नियर हमारे जो गांव होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, 2 या 3 या 4 ऐसे गांव का अपना एक पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। वो गांव डिपेंड करते हैं पॉपुलेशन की वजह से, कि अगर किसी गांव में थोड़ी पॉपुलेशन है तो 3 या 4 गांवों का एक पुलिस स्टेशन बन जाता है। अगर लगता है कि एक गांव का जो एरिया है वो काफी बड़ा है तो उसमें एक ही पुलिस स्टेशन की जरूरत है, तो वहां पे फिर अलग से पुलिस स्टेशन होगा। इस तरीके से वो एरिया वाइज पुलिस स्टेशन डिवाइड होते हैं। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? अब मोहन और रघु में किस बात को लेके झगड़ा हो रहा था, बताइए। अभी बताया था मैंने, उन पर जमीन को लेके झगड़ा हो रहा था। और जमीन क्या थी, कि रघु की और जो मोहन की जमीन थी वो एक मैड से कनेक्ट थी, सेपरेट हो रही थी। रघु उस मैड को मोहन की जमीन में बढ़ा रहा था, ठीक है, ताकि वो उसकी कुछ जमीन को में पर कब्जा कर ले, ठीक है, ये उनका डिस्प्यूट था। व्हाई वाज मोहन वरीड अबाउट पिकिंग अ क्वारल विद रघु? अब मोहन को डर क्या था, मतलब क्या डर सता रहा था जब वो रघु से लड़ाई कर रहा था? तो ये था कि क्योंकि उसे पता था रघु का बैकग्राउंड, रघु के पास ऑलरेडी बहुत सारी जमीन थी। इवन उसके जो ताऊ जी है वो सरपंच थे गांव के, और पुलिस स्टेशन में भी उनके काफी अच्छे रिलेशंस थे। तो इसी वजह से इन सारी बातों से मोहन को कहीं ना कहीं चिंता सता रही थी। सम पीपल सैड मोहन शुड रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस एंड अदर सैड ही शुड नोट। कुछ लोग, काम के लोग, उसे सजेस्ट कर रहे थे कि आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे थे कि आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्यों, ठीक है, एंड व्हाट वर द आर्ग्यूमेंट्स दे गेव, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट्स में क्या हुआ? क्योंकि उन्हें पता था, कुछ लोग थे जिन्हें ये पता था कि रघु का बैकग्राउंड क्या था, ठीक है, रघु के रिलेशंस कैसे हैं उन लोगों से, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी और भी जमीन थी, ठीक है, और वो वैसे भी फाइनेंशियली भी स्ट्रांग था। लेकिन जो मोहन था वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था, ठीक है, और पुलिस स्टेशन में भी उसके काफी अच्छे रिलेशन थे। तो जब वो पुलिस स्टेशन गए भी थे तो उनके साथ इस तरीके से बिहेव, अच्छे से जैसे बिहेव किया जाता है ऐसे नहीं किया गया। तो इन्हीं वजह से कुछ लोग उसके अगेंस्ट में थे, कुछ लोग उसके फेवर में थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि द वर्क एट द पुलिस स्टेशन में एक्चुअली किस तरीके का वर्क किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में। व्हेन दे रीच द पुलिस स्टेशन, मोहन वेंट टू द पर्सन इन चार्ज। जब वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे तो मोहन सबसे पहले कहाँ गया, पर्सन इन चार्ज यानी जो उस चौकी का इंचार्ज था उसके पास पहुंचा। अब चौकी का इंचार्ज कौन होता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ, ठीक है। हमारे जो चौक पुलिस स्टेशन होता है उसका हेड होता है एसएचओ। एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, उसने सब कुछ बताया जो उसके साथ हुआ था। एंड ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और वो चाह रहा था कि उस जो वो कंप्लेंट शिकायत दर्ज करे वो रिटर्न में दे, ठीक है, वो रिटर्न में देना चाहता था। द एसएचओ rudely brushed his aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaint। अब एसएचओ ने उसके साथ बहुत ही गंदे तरीके से
बिहेव किया और मतलब एक तरीके से रूडली, कहते नहीं रूडली, बुरे तरीके से एकदम उससे बोला कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी छोटी छोटी माइनर कंप्लेंट को भी रिटर्न में दर्ज करूं, ठीक है, एंड देन इन्वेस्टिगेशन और उस पर इन्वेस्टिगेट करूं। मोहन शो हिज हर इंजरी बट द एसएचओ डिड नॉट बिलीव हिम। अब मोहन ने इवन अपनी इंजरी भी दिखा दी थी एसएचओ को, लेकिन एसएचओ को बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था। क्यों? क्योंकि एसएचओ कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कनेक्ट था, ठीक है। और मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन को बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी, पजल हो गया था कि अब वो समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो ही वॉज नॉट श्योर व्हाई हिज कंप्लेंट वॉज नॉट बीइंग रिकॉर्डेड। अब वो ये उसे ये श्योरिटी नहीं हो रही थी कि एक्चुअल में एसएचओ उसकी कंप्लेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहा था। ही वेंट एंड कॉल्ड हिम हिज नेबर्स। वो गया और जो नेबर्स के बाहर मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे वो उनको ऑफिस में लाया, एंड दे आर्ग्यू स्ट्रांगली that Mohan had been beaten up in front of them and had they not rescue him he। यानी उसने बहुत अच्छे से बताया एसएचओ को कि जब मुझे पीटा जा रहा था तो ये मतलब ये मेरे पड़ोसी थे, ये उनके सामने मुझे पीटा जा रहा था और इन्होंने ही मुझे रेस्क्यू किया। अगर ये नहीं होते मतलब उन लोगों ने बताया कि अगर हम नहीं होते तो इसको और भी ज्यादा चोट लग सकती थी, ठीक है, इतनी ज्यादा इस मतलब कंडीशन खराब हो सकती थी। वो तो हमने टाइम पे जाके फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह दे दी थी, इस वजह से इसकी जान बच गई थी। and would have seen injured very seriously and they instead that he case be registered। और इतना होने के बाद वो इंस्टेड हो गए और उन्होंने क्या कर लिया, केस रजिस्टर्ड कर लिया। एंड फाइनली द ऑफिसर एग्री, और ऑफिसर क्या एग्री हो गया, एंड ही आस्क मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट। उसने आस्क मतलब पूछा कि मोहन से कि वो अपनी कंप्लेंट रिटर्न में लिखे। ऑल्सो टोल्ड द पीपल दैट ही वुड सेंड अ कांस्टेबल, और उसने ये भी बोला कि वो कल उस इन्वेस्टिगेशन जहाँ इंसिडेंट हुआ था वहां पे अपना एक कांस्टेबल भेजेगा और वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेट करेगा कि एक्चुअल में वहां पे हुआ क्या था, ठीक है। ये था प्रोसेस। अब ये था हमारे पुलिस स्टेशन का प्रोसेस। तो जाते हैं तो सबसे पहले नॉर्मली कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है, ठीक है। पूछताछ के बाद हम मतलब जब अगर सॉलिड प्रूफ होता है कि एक्चुअल में ये चीज हुई है तो वो ऑन द स्पॉट एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। अगर नहीं होते तो वो अपने किसी कांस्टेबल को वहां उस प्लेस पे भेजते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन होती है, ठीक है, फिर वो एफआईआर दर्ज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा अनदर जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर था वो कौन है, वो हमारे मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्डर्स, ठीक है, इनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें एक्चुअली हमें ये बताया था कि you saw that Mohan and Raghu were arguing heatedly whether the common boundary of their field had been shifted। हमने देखा था मोहन और रघु के बीच में एक छोटी सी बाउंड्री को लेकर, खेत की एक छोटी सी बाउंड्री को लेकर आपस में आर्ग्यूमेंट हो रही थी, ठीक है। Is not there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? उसने बोला क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें इस तरीके की घटना को हम बहुत शांति तरीके से निपटा सके। आर देयर रिकॉर्ड्स दैट शो हु ओन्स व्हाट लैंड इन द विलेज, ठीक है, या फिर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो हमें एक्चुअल में दिखा सके हमारे गांव की जमीन कितनी है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस इज डन। अब हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि इस तरीके की अगर सिचुएशन है तो कैसे उसको टैकल करें, एंड हाउ दिस इज डन, और कैसे आगे आगे हमें इसके बारे में पता चलेगा। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इन द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। आपको पता है मेजर करना, ठीक है, और कीप करना यानी नापना और उसको अपने पास सुरक्षित रखना। किसको? लैंड रिकॉर्ड्स को, जमीन के सारे खातों को। उसका किसका काम है? ये हमारे पटवारी का काम है। एंड द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। और पटवारी को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पे इसको बोला जाता है लेखपाल, कहीं पे इसको कानूंगो, और कहीं पे इसको बोला जाता है कर्मचारी, और कहीं पे से विलेज ऑफिसर्स। एंड वी विल रेफर टू दिस ऑफिसर्स एज पटवारी, ठीक है, और हम इस ऑफिसर को पटवारी के नाम से जानते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज, ठीक है, हर एक पटवारी रिस्पॉन्सिबल होता है अपने ग्रुप ऑफ विलेजेस के, ठीक है। एंड द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज। और जो पटवारी होता है वो मेंटेन करता है और अपडेट रखता है जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं गांव से रिलेटेड उसको लेके, राइट। The map and the corresponding detail from
from the register. On the next page are small part of the records kept by पटवारी. इसमें एक मैप बताया और मैप में जितने भी हमारी किसी भी फील्ड से रिलेटेड सारी डिटेल थी उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से पटवारी उसको अपने पास रिकॉर्ड करके रखता है. राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. द पटवारी यूजुअली हैज वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. पटवारी क्या करता है, जो भी हमारी जमीन जायदाद होती है कृषि से मतलब जमीन एग्रीकल्चर फील्ड समझते हो, यानी जो जिसपे हम कृषि करते हैं, फसल उगाते हैं, उस फील्ड की को क्या करते हैं, यूजुअली मेजरिंग करता है. इन सम प्लेसेस अ लॉन्ग चेन, कहीं पे वो उस मेजर करने के लिए, नापने के लिए लॉन्ग चेन का यूज करता है. एंड द अबव इंस्टेंस ऑफ पटवारी वुड हैव मेजर बोथ Mohan and Raghu's field and compare them with the मेजरमेंट ऑन द मैप. क्या किया, इसी जब मोहन और रघु के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उसको पटवारी ने कैसे सॉल्व किया, उसके जमीन को मेजर करके. एंड उसने ये देखा कि जो मेजरमेंट ऑन द मैप, यानी मैप में जो मेजरमेंट हो रखी है अगर एग्जैक्ट उससे कॉपी करती है तो इट मीन्स वो सही है. अगर उसमें थोड़ा सी मतलब अप एंड डाउन किया गया इट मीन्स वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. And if they did not match, then it would be clear that the boundary of the field has been changed. Done. The Patwari is also responsible for organizing the कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू. क्या करता है पटवारी, हमारी लैंड पे से रिवेन्यू कलेक्ट करता है एंड फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. और क्या करता है, जब एक तो किसानों से लैंड पे रिवेन्यू कलेक्ट करता है और दूसरा जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके कृषि से रिलेटेड उसको हमारी गवर्नमेंट को भेजता है. एंड फाइंड द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया, और ये फाइंड आउट करता है कि किस एरिया में कौन सी क्रॉप को उगाया जा रहा है. And this is done from the records that are kept, and this is why it's important for the patwari to regularly update these. And farmers may change the crops grown on their field, or someone may dig or a well somewhere. क्या होता है, पटवारी रेगुलरली अपडेट देता है सारी इंफॉर्मेशन को, और इवन अगर फार्मर्स अब कोई क्रॉप चेंज करते हैं तो उसके बारे में भी बताता है. अगर कोई डिग यानी यानी कोई ट्यूबवेल खोदते हैं, गड्ढा करते हैं, ठीक है, कुछ भी करते हैं तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, किसको, हमारी गवर्नमेंट को. एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इज द वर्क ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट. जो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे रिवेन्यू डिपार्टमेंट को दी जाती है. एंड सीनियर पीपल इन द डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क. अब यहाँ पे पटवारी के वर्क को भी सुपरवाइज करता है कौन, सीनियर पीपल. जो हमारे डिपार्टमेंट, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसमें भी सीनियर पीपल होते हैं जो पटवारी के काम को चेक करते हैं. कहीं पटवारी तो किसी मतलब मिसयूज नहीं कर रहा है, ठीक है, पटवारी किसी के फेवर में तो नहीं बोल रहा है, ठीक है, किसी के साथ कनेक्ट तो नहीं है. ये सारी चीजों को हर एक लेवल पर, हर एक लेवल पर नीचे जो लेवल है उसके ऊपर एक उप हाइड मतलब हेड लेवल होता है, उसके ऊपर एक लेवल होता है जो उसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है. ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. हर स्टेट में क्या है, हमारा इंडिया डिवाइड है कुछ डिस्ट्रिक्ट में. जैसे कि हमारा हरियाणा, हरियाणा स्टेट है और वो 22 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. एंड फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू लैंड दिस डिस्ट्रिक्ट आर फर्दर सब डिवाइडेड. फिर उसके बाद भी अगर इस मैटर में हमारे मतलब लैंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैनेजिंग करने के लिए कुछ सब डिवाइडेड भी है. ठीक है, सब डिवाइड यानी हमारे हरियाणा में 4 सब डिवाइडेड बनाए हुए हैं. जो सब डिवाइडेड क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक तरीके से एज डिस्ट्रिक्ट को एज अ होल देखते हैं. ठीक है, बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील और तालुका, जिसे हम तहसील या तालुका के अकॉर्डिंग देखते हैं. ठीक है, नाम से जानते हैं, या तो तहसील जानते हैं तहसील के नाम से, तालुका के नाम से. एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और इनका हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अंडर हर आर रिवेन्यू ऑफिसर्स आल्सो नोन एज द तहसीलदार. और जो हमारे रिवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उन्हें तहसीलदार बोला जाता है. ठीक है, दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स. ये क्या करते हैं, डिस्प्यूट को सुनते हैं, झगड़ों को सुनते हैं. दे ऑल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ द पटवारी.
ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं किसके, पटवारी के काम को। एंड इंश्योर करते हैं रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली कैप्ट एंड लैंड रिवेन्यूज कलेक्टेड। और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी पटवारी के द्वारा रिकॉर्ड रखा गया है, ठीक है, या रिवेन्यू कलेक्ट किया गया है, क्या वो सही है, मतलब एक्यूरेट है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है या नहीं। एंड दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड्स। और वो इतना मतलब ये मेक श्योर करते हैं कि फार्मर्स को इसकी कॉपी इजिली आराम से मिल रही है या नहीं। एंड स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट। और आपको पता है कि स्कूल्स में कास्ट सर्टिफिकेट की डिमांड होती है, तो जो हमारे कौन किसके बारे में बात हो रही है, जो हमारे तहसीलदार होते हैं वो हमें इशू कराते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। एंड द तहसीलदार ऑफिसर्स इज वन लैंड डिस्प्यूट आर आल्सो हियर। और ये हमारे लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट को भी सुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता है हमारा अ डॉटर्स विश, यानी एक बेटी की इच्छा। बेटी की इच्छा में मेनली एक कविता लिखी गई है इस चैप्टर के थ्रू, जिसमें आई वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन नोट डाउरी। इसमें बताया गया है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो मेरी अपनी हो। नोट अ डाउरी, मुझे दहेज नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे दहेज मत दो। लड़की बोलती है कि मुझे दहेज में मत दो, मुझे क्या चाहिए, ऐसी प्लेस चाहिए जो मेरा अपना हो, जिसे मैं अपना कह सकूं। तो उसी के थ्रू ये एक पोयम बोली गई है कि फादर इनहेरिटेड our house from his father, and everyone says he will leave it to brother. But what about me and my mother to accept a share in my father's home? Is very womanly, I am told, but I really want a place of my own, no dowry of silk and gold. ठीक है, यानी विरासत में मिला है घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या, बता दिया गया है मुझे पिता के घर में हिस्से की बात। औरतें नहीं क्या करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरे अपना नहीं, बिल्कुल मेरा अपना, नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। वेरी मतलब गूज बम्स को खड़ा करने वाली पोयम है। इसके मतलब जो अंदर जो वर्ड है उसकी गहराइयों को अगर आप समझो तो समझ पाओगे कि हमें पता है कि हमें हमारी फैमिली में भी हमारे पेरेंट्स और जो मेल मतलब मेल होते हैं उन्हीं को ही, उन्हीं का ही हमारी प्रॉपर्टी पे हाँ क्या होता है, हकियाना होता है, ठीक है। लेकिन जो फीमेल होती है उनका कोई भी हक नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता उनकी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, फादर के बाद बेटे को, बेटे के बाद उसके बेटे को, ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो उसी में इसको इसको बोला गया है, एक डॉटर की भी विश होती है कि जिस तरीके से फादर का रोल होता है प्रॉपर्टी में, उसी तरीके से एक मदर का भी रोल होना चाहिए, और जिस प्रकार से सन का होता है उसी प्रकार की एक डॉटर का रोल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोयम थी इसी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट हुए थे, जिसमें एक नया हमारा क्या आया था, अमेंडमेंट आया था, अ न्यू लॉ दैट इज हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट मींस इसको बोला गया था एक सार्वजनिक, एक नया कानून, ठीक है, हिंदू अधिनियम धारा एक्ट 2005। इसमें मेनली ऑफन व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु हैव लैंड, यानी हम इसमें सोचते हैं उन फार्मर्स के बारे में जिनके पास अपनी लैंड है। वी थिंक ऑफ मैन, हम आदमी के बारे में सोचते हैं। वुमेन आर सीन एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, हमने औरतों को भी फील्ड में काम करते हुए देखा है, बट नॉट एज पीपल हु ओन एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन ऐसे नहीं कि जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे हो। Till recently, in some states, Hindu women did not get a share in the family agriculture land. हमने कुछ ऐसे क्या देखा था, स्टेट्स देखे थे जिसमें वुमेन्स को उनकी फैमिली एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी शेयर नहीं होता था। आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिसाइडेड इक्वली टू ओनली अमंगस हिज सन्स, यानी अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी पे किसका
हक हो जाता था उसके ओनली बेटों का, ठीक है, नोट अ मदर नोट अ डॉटर, ठीक है। रिसेंटली द लॉ वाज चेंज, लेकिन अब इस चेंज लॉ को चेंज कर दिया गया है। इन अ न्यू लॉ सन्स डॉटर्स एंड देयर मदर्स इन हिंदू फैमिलीज वी गॉट अ इक्वल शेयर इन द लैंड। अब क्या कर दिया है, जो सन की जो मतलब जो न्यू लॉ बनाया गया, नया कानून बनाया गया, उसमें सन डॉटर और देयर मदर्स को हिंदू फैमिलीज कैन गेट अ इक्वल शेयर, ठीक है। and the same law will apply to all the states and union territories of the country। और इसी सेम लॉ को पूरी एंटायर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में फॉलो किया गया है। देन एंड दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स। और इस लॉ से क्या हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को फायदा हुआ है। फॉर एग्जांपल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली। फॉर एग्जांपल अगर हम सुधा एक मतलब लेडी है, वुमेन है सुधा, उसके बारे में बात करें कि उसकी एक डॉटर है जो कि एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती है। सी इज अ मैरिड एंड लिव इन अ नेबरिंग विलेज, ठीक है, वो उसकी शादी कर दी गई और वो एक मतलब पास के ही किसी गांव में रहती थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर हर फादर्स डेथ, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। तो सुधा ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर विद द फार्मिंग वर्क। अब सुधा अपने मम्मा के घर आई क्योंकि उसे फार्मिंग वर्क से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहिए थी, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी थी उसे, ठीक है। लेकिन हर मदर हैज आस्क्ड द पटवारी टू ट्रांसफर द लैंड एंड एंटायर द नेम अलोंग विद द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द रिकॉर्ड्स। उसकी मदर ने क्या पटवारी के पास गई और उसने बोला कि मैं अपनी जमीन को ट्रांसफर करना चाहती हूँ अपने सभी बच्चों में, ठीक है, ऑल द चिल्ड्रंस। सुधा's mother confidently organized the farming with the help of the youngest brothers and sisters. Similarly, Sudha's also live with the assurance that if she ever has a problem, she can always depend upon her share of the land. सुधा इस चीज को जो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से सूझबूझ से जिस तरीके से डिसीजन लिया था, कॉन्फिडेंटली जो ऑर्गेनाइज किया था, उससे क्या हुआ कि उसके जो बच्चे थे वो अब बहुत ही एश्योरेंस थे, यानी अब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम आती तो वो अपने शेयर पर डिपेंड थे जो उन्हें लैंड पे मिला हुआ था। डन। अदर पब्लिक सर्विस इट मतलब इसमें मेनली यही बताया गया है कि हमने जिस एडमिनिस्ट्रेशन में बात की है उसमें एक हमने पुलिस स्टेशन की बात की है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमने पटवारी के बात की है। पुलिस स्टेशन क्या करता है, पुलिस स्टेशन सुपरवाइज करता है पीपल को, उन्हें एश्योरेंस करता है, उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड करता है, ठीक है। और जो हमारे तहसीलदार होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारी जमीन को वॉच आउट करते हैं, उनका रिकॉर्ड्स रखते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है, सारी चीजें। और टैक्स कलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। यहीं पे आई थिंक हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है। हाँ जी, यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ है और ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे इजीली समझ में आया होगा। मैंने इसको पीपीटी के थ्रू इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें हमारी स्टोरी के थ्रू इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी था और स्टोरी को पीपीटी के थ्रू इतना अच्छे से हम नहीं बता पाते, जितने तरीके अच्छे तरीके से हमने इसमें डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। तो यहीं पे हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और थैंक यू सो मच। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेरी हर एक वीडियो को टाइमली देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और उसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और भी अच्छे तरीके से आपके लिए हार्ड वर्क करूं और आपकी मतलब स्टडी को सिंपल एज पॉसिबल बना सकूं।